सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट है। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज के शानदार क्लास में, जो आप सभी के लिए जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड थर्ड शिफ्ट में परीक्षा आज होने वाला है, सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में देखेंगे सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो आपके पेपर में सीधा सीधा यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे फटाफट से, और क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो ठीक है साथी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से, और जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑल पे जरूर सेव कर लीजिएगा, ताकि एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। देखेंगे पहला नंबर सवाल पूछा गया है, सभी लोग याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले जिनका भी फर्स्ट या सेकेंड थर्ड शिफ्ट में आज परीक्षा होने वाला है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी लोग याद रखिए। यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है काली मृदा। आप लोग याद रखिएगा, जो आपके पेपर में यहाँ से सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे साथी, याद रखिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब शुरू किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है यह कब शुरू किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी 1969 में शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 1969 में शुरू किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है 47 नंबर प्रश्न, और इससे पहले हम लोग पीछे वाली क्लास में 50 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्लास को जाकर देख लीजिएगा, वीडियो के सेक्शन में आपको मिल जाएगा साथी, वहां से आप लोग देख लेंगे। पूरे 100 प्रश्नों का सीरीज हम लोग पूरा कर रहे हैं, जो आपके परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाले हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कितना जी, 10। कितना, 10 आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा। सभी सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई सा भी दिक्कत हो कहीं पर भी तो साथ में क्लियर होते जाए। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे जे थॉमसन। कौन थे, जे थॉमसन। याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर सवाल है। कितना, 49 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। तो सभी लोग याद रखेंगे संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो सभी को याद रखना पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग सही आंसर है। चलिए देखेंगे 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा। यहाँ पे अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे कोचीन को कहा जाता है, जो आपका सी ऑप्शन में सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक। अजंता गुफाओं की जैसी गुफाओं की मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो याद रखेंगे अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पे है। आपके पेपर में सीधा सीधा सवाल देखने को मिलेंगे इसी क्लास से, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, एक एक चीज़ों को समझिएगा, याद रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन वागधार। याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। हिंदी कविता के रीतिकाल के प्रथम कवि किसे माना जाता है, बताइएगा आप लोग। प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो केशव दास को माना जाता है। किसे, केशव दास। आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे साथी, पूछा गया है कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है। दांत की जो जड़ें है किस पदार्थ से आच्छादित होता है। सीमेंटम। आप लोग याद रखेंगे, सीमेंटम याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में दोनों ओर स्थित जो अंग है को क्या पहचानेंगे।
मानव शरीर में दोनों अंग स्थित अंग को पहचान करें। चलिए 4 विकल्प दिया गया है, बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो वृक्क जो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पिछले 2008 से लेकर के अब तक के सबसे ज़्यादा बार सवाल यहाँ से पूछे गए हैं आपके पेपर में, और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कोई ना कोई शिफ्ट में साथी, चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो। चलिए, पश्चिमी बंगाल के राढ़ क्षेत्र के किस नाम से मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा सभी लोग, लाल मृदा के नाम से, लाल मृदा आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजा पिथौरा कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग, राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पे है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नई दिल्ली में आप लोग याद रखिए, कहाँ पे साथी? तो नई दिल्ली में आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएंगे कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी यजुर्वेद आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बताएंगे आप लोग, किस एक और देश के राष्ट्रीय गान लिखे हुए हैं? तो सभी साथी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके एसएससी के सभी परीक्षा में, जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीएचएसएल परीक्षा हो गया और एमटीएस हो गया, लगातार इन सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं ये सवाल, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? एक एक चीज़ों को समझिएगा यहाँ पे। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, तो कमेंट करके सभी साथी बता देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? याद रखेंगे, विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? चलिए बताएंगे यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में साथी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, उत्तराखंड राज्य में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग सही आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सी ऑप्शन याद रखिए, कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य आप लोग याद रखेंगे, सभी आंसर यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है आपके एमटीएस के परीक्षा में, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पे क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे सभी साथी बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो अस्कंद आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन सभी लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पे बसा हुआ है? सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है, कौन सा शहर है? तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से, यहाँ पे याद रखिएगा साथी, सही जो यहाँ पे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताएंगे कि लिंगराज मंदिर इनमें से किस प्रदेश के अंदर है, उपस्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे किस प्रदेश में है, सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश राज्य आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम, ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी आप लोग याद रखिएगा,
कवारती होगा। क्या होगा? कवारती। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग सही आंसर है। कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? चलिए बताएंगे आप लोग। भारत में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे साथी? भारत में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बताएंगे दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? सभी को याद रखना है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बेतवा नदी आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे है? बेतवा नदी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ज़रूर आप लोग, ताकि हर एक गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको सबसे पहले समय से मिलता रहे। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? चलिए बताएंगे आप लोग। क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, तो आप सभी साथी याद रखेंगे। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिनका भी साथी ऑप्शन आ रहा है बी, सभी लोग याद रखिएगा। केराटिन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह पे मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, हर साल जो हाथी महोत्सव है किस जगह पे मनाया जाता है? सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी, जयपुर में आप लोग याद रखिएगा, जयपुर में मनाया जाता है। आगे देखेंगे, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यहाँ से सीधा सीधा सवाल याद रखिएगा, बस आप लोग चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा एक एक चीज़ों को। लोहे पे जंग लगने से उसका जो भार है क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग। लोहे पे जंग लगने से उसका भार बताइएगा क्या होगा? तो याद रखेंगे बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है, आप लोग याद रखिएगा, सभी लोग सही आंसर है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सभी को याद रखना है। क्या होगा? तो ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे, ए ऑप्शन चंद्रमा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चंद्रमा आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, बताइएगा अगला सवाल सभी को बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या रहेगा। कि विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली असम के किस जिले में स्थित है? बताएंगे आप लोग, असम के किस जिले में है? तो याद रखेंगे पालमपुरी, पालमपुरी याद रखिएगा। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल है, पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह करेंगे आज के क्लास में, जिसमें आपके सारे के सारे PY क्वेश्चन पूछे गए सवाल है आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार। याद रखिएगा, क्या आप जानते हैं भारत का यहाँ पे सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा। कौन सा? कांडला बंदरगाह आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्ज़ाम में, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन? तो याद रखिएगा यहाँ पे 75 नंबर जो सवाल है इसका सही आंसर आप लोग याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, प्रकाश संश्लेषण आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है कि वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? जो विभिन्न भागों में शरीर में जो है ले जाता है उस भाग को क्या कहते हैं? कोशिका कहेंगे, धमनी कहेंगे, या पट कहेंगे, या नसें कहेंगे? तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथी, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे। पेपर में प्रबल जो है आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे सवाल, याद रखिएगा। याद रखेंगे सही आंसर क्या होगा? धमनियाँ याद रखिएगा, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखेंगे भारत के सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन इनमें से कौन सा है? तो याद रखेंगे सोयाबीन में सबसे ज़्यादा कौन है? तो MP याद रखिएगा,
पहले महाराष्ट्र था लेकिन अब जो एमपी याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा मूंगफली में याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य आप लोग याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा तट रेखा किस राज्य का है? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। सबसे ज़्यादा तट रेखा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। आगे देखेंगे शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, सभी को पता होगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होता है? बताएंगे ध्वनि का जो चाल है अधिकतम किस में होता है? स्टील में, लोहे में या जास्ता में या पीतल में होता है? तो याद रखिएगा जो ध्वनि का जो चाल है साथी सबसे ज़्यादा होता है किस में? स्टील। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, स्टील में होता है सबसे अधिक। याद रखिएगा जो आपके हर परीक्षा में सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी पुलिस के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का हो, जिस परीक्षा में आपके जीके जीएस पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह सवाल याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सी ऑप्शन 1969 आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए थोड़ा सा क्लास में स्पीड करेंगे क्योंकि हम लोगों को अभी 18 प्रश्न जो है संग्रह करना है। तो देखेंगे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ स्वर्ण का जो पेशी है यह क्या? मास्टर ग्रंथि जो आपका मास्टर मांसपेशी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जबड़ा में, हाथ में, छाती या जांघ में। तो याद रखेंगे साथी सभी लोग याद रखिएगा जबड़ा में। कहाँ पे? जबड़ा में आप लोग याद रखेंगे। चलिए भारत के राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रीय पुष्प है आपका कमल है। कौन सा साथी? कमल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे भाखड़ा नगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नगल बांध याद रखिएगा सतलज पे। कहाँ पे? सतलज नदी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? याद रखेंगे किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को, राजस्थान को या उत्तर प्रदेश को? चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सभी को याद रखना है तमिलनाडु राज्य। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे आप लोग इसका मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा साथी, सभी को याद रखना बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार जो है मौजूद है? तो याद रखेंगे थोरियम का भंडार है केरल में। कहाँ पे है? केरल में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भागों में भोजन का पाचन होता है? तो याद रखेंगे सही आंसर है छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? तो याद रखेंगे गंगा है। कौन सा? गंगा आप लोग याद रखिएगा। चलिए गंगा आ गया है तो यहाँ से देख लेते हैं पूरा इसका जो भारत में विस्तार है 2525 किलोमीटर। कितना है जी? 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर के किस नदी के किनारे जो स्थित है? जम्मू। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है तवी। जम्मू तवी, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं जी? कोसी को कहते हैं। आगे देखेंगे भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? सभी साथी फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे सभी को याद रखना है। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए, सॉरी डी आपका गोदावरी याद रखेंगे जी, सही आंसर है गोदावरी आप लोग याद रखिएगा। तो
तो चलिए साथी आज की क्लास में इतना ही संग्रह करेंगे प्रश्नों का। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और सभी साथी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। तो जैन साथी मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।